नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट हुए हैं इंडिया डोनेट के मेघना सिंह तोमर जी। इनसे बात करेंगे कि इंडिया डोनेट क्या काम करती है और कैसे काम करती है। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मुझे अरेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरेस्ट हो करके लाउड स्पीकर में कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनको भी पता है कि अरेस्ट हम लोग ऐसे नहीं करते हैं जैसे अलग डिपार्टमेंट करती है, हम लोग मस्ती के लिए यही करते हैं। और जो भी आम लोगों का एक क्वेश्चन होते हैं वो आपसे हम पूछेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंडिया डोनेट क्या है और उसमें आपका क्या रोल होता है? इंडिया डोनेट एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है और ये 2018 में इसको सेटअप किया गया था। डॉक्टर संजय पात्रा सर ने किया था और संदीप शर्मा सर ने किया था। तो उनका जो मोटो था इसको सेटअप करने का वो ये था कि जितने भी मिड साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनके पास अभी उस तरीके का नॉलेज, उस तरीके के रिसोर्सेज इनिशियल उसमें नहीं होता है। तो यहीं पे इंडिया डोनेट्स का काम आता है। हमारा काम ये है कि हम उनको क्राउड फंडिंग के थ्रू रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। इसके अलावा हम कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारा दूसरा डोमेन है जिस पर हम बहुत फोकस करते हैं। उसके अंडर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हमारे नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स के थ्रू, वो आर्टिकल्स होते हैं जो वो एनजीओस पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट पता चलता है कि क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अगर क्राउड फंडिंग करना है तो किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, अगर जो कि मैं आगे आपको जैसे जैसे बढ़ेगा सिलसिला मैं बताती जाऊंगी। उसके अलावा हमारे बुलेट पॉइंट्स करके एक सीरीज़ चला था अभी, जिसमें कि वही जो आर्टिकल्स है उसको शॉर्ट में हमने करके और वीडियोस बनाई थी, क्योंकि वीडियोस यूजुअली लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होता है, देखना आराम रहता है उनको। पढ़ने में थोड़ा कुछ लोग कतराते भी हैं। हाँ, मैं भी कतराती हूँ। हाँ, वीडियो तो आसान हो गया ना, कौन पढ़ेगा, वीडियो ही देख लेते हैं। तो वीडियो देख लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी नॉलेज मिलता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया डोनेट्स करती है। मेरा जो काम है वहाँ, मेरा जितने भी एनजीओज हैं उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ। आपका रोल क्या है उसमें? हाँ, यही मेरा रोल है कि जो एनजीओज हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ प्रपोजल्स डेवलप करना, ड्यू डिलिजेंस करना कि एनजीओ सही है कि गलत है कि ड्यू डिलिजेंस का हमारा अलग है, वो है। हाँ। मेरा सिर्फ होता है कि मैं एनजीओ पार्टनर्स के साथ बात करके प्रपोजल्स बनाना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें, प्रोग्राम ऑफिसर का काम जितना होता है वो मेरा उसमें आता है अंडर। मैम, मैंने देखा आपके वेबसाइट पे विजिट किया था, तो जितने डोनेट हो रहे हैं उसका लाइव दिख रहा है कि इतना इतना इस एनजीओ के लिए डोनेट हो चुका है। तो ये कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जितनी भी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेफ सोसाइटी का भी एक बैकएंड पे एक्सेस है। वहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि उनके किसी भी कैंपेन में कितने फंड्स रेज हुए हैं। तो उनका वो आईडी पासवर्ड हर ऑर्गेनाइजेशन के पास उनका होता है। तो हम लोग का जो वो है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें पता है सिर्फ और एनजीओ पार्टनर को नहीं पता है कि कितना हुआ है। तो वो एक एस्पेक्ट है कि जहाँ पे एनजीओ पार्टनर को भी पता है कि कितने फंड्स रेज हुए हैं अभी तक उनके किस कैंपेन में। और एक बार उसके बाद एक सब्सटैंशियल अमाउंट जब रेज हो जाता है, मान लीजिए कि अगर प्रोजेक्ट का जो भी XYZ अमाउंट है कि इतने का बजट हमने बनाया, उसमें इतना रेज हो गया कि प्रोजेक्ट में कुछ स्टार्ट हो सकता है, तो वो फंड्स हम डिस्पर्स कर देते हैं। वो फंड्स जब डिस्पर्स होते हैं उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन से, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए होता है, जैसे कि फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, नैरेटिव रिपोर्ट और मनी रिसिट। तो फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट इसलिए चाहिए होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं इस पर बोलना चाहूँगी कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो डोनर्स होते हैं वो हर जगह से, मतलब पूरे इंडिया से हर जगह से कोई डोनेट कर रहा है। मान लीजिए अगर आपका एजुकेशन आपका थीमेटिक एरिया है, तो हर कोई भी डोनर है, वो मान लीजिए कोई महाराष्ट्र से कर रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से कर रहा है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया डोनेट्स की और सेफ सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने कुछ डोनेट किया है तो हम उन्हें ये बताएं कि उनके जो पैसे गए हैं, जो उन्होंने डोनेट किया है, वो कहाँ, कैसे, किस बेनिफिशियरी के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये हर कोई चाहता है, जो भी डोनर होता है वो चाहता है कि हमें पता चले। जी। तो यही एक हमारा एम रहता है कि जब भी हम फंड डिस्पर्स करते हैं अपने किसी भी पार्टनर को,
तो उनसे हम ये सारे इन्फॉर्मेशन मंगा के, और फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे क्योंकि उन्होंने इंडिया डोनेट्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू फंड्स दिए हैं, मतलब डोनेशन दिया है, तो इंडिया डोनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें आगे ये सारी चीज़ें दें। तो ये इसमें हम हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा सहयोग मानते हैं, मतलब कि वो हमें ये टाइमली ये सारी चीज़ें दे दें ताकि हम टाइमली उनको डोनर्स को ये चीज़ें दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि डोनर का भी एक विश्वास बनेगा इंडिया डोनेट्स के ऊपर, है ना, कि ये अगर हम इधर पैसे डोनेट कर रहे हैं तो ये हमें प्रॉपर रिपोर्ट्स भी देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग इंडिया डोनेट पे इतना विश्वास करते हैं। सही कह रहे हैं मैम। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग क्यों जरूरी है और यह कैसे वर्क करता है, थोड़ा उसको समझाइए। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग, देखिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल जो क्राउड फंडिंग के प्रोसेस होते हैं उसमें ना काफ़ी वो थोड़े कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं, है ना, क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई इवेंट किया, उसमें आपने क्राउड फंडिंग का एक वो रखा, तो उसमें इवेंट करने का आपका कॉस्ट जा रहा है। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। क्या होता है, एक तो जैसे मान लीजिए आपने इंडिया डोनेट्स पे कोई कैंपेन लॉन्च किया, उसके बाद इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की विजिबिलिटी आ रही है। एक आपकी तरफ से, जैसे मैंने बोला कि फंड डिस्पर्स होते हैं, तो उसके बाद आपकी तरफ से क्रेडिबल रिपोर्ट्स जाएंगे, तो वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी क्रेडिबिलिटी मेंटेन हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन से भी रिपोर्ट्स आई हैं जो हमने आगे दिया है लोगों को। तो वो है। उसके अलावा जो क्राउड फंडिंग है उसमें क्या होता है, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सिर्फ एक कैंपेन बना दिया है, किसी एक पूरे प्रोजेक्ट को लेके अगर कैंपेन बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डोनर के समझने के हिसाब से। क्योंकि जब डोनर का क्या रहता है कि उन्हें पैसे डोनेट करने हैं तो उन्हें किसी ऐसी चीज़ में करना है जो उन्हें समझ में आए, हाँ। है ना। तो अब जैसे एजुकेशन पे कर रहा है कोई, उन्हें एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट पूरा दे देंगे पढ़ने के लिए, तो वो उतना बड़ा कैंपेन पढ़ते पढ़ते तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट चला जाता है, कि लगता है कि इसमें मेन पॉइंट जो उनका मेन पॉइंट है, जो फोकस है, वो नहीं आ रहा है। तो क्राउड फंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो आस्क है, जिस चीज़ के लिए आप पूछ रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं फंड्स का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो एक तो कैंपेन का कंटेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो है फ़ोटोज़ और वीडियोस, जो बेनिफिशियरी का फ़ोटोज़ और वीडियोस, कंटेंट में हमने बोल दिया कि ये इस तरीके से इस तरीके से स्लम्स में रह रहे हैं, इन्हें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट अगर हम उन्हें विजुअल देते हैं तो होता है ना, हाँ, कुछ आदमी समझ पाता है, इमोशनली कनेक्ट होता है, तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा, वो जल्दी कनेक्ट करेंगे। उन्हें जैसे आप कुछ देखेंगे इंस्टाग्राम पे, लोग वीडियोस देखते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उन्हें बुरा लगता है और फिर उन्हें लगता है कि ये खराब है, और फिर चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होने लगती हैं, हाँ। लोग देखते हैं और फिर बहुत जल्दी उनको वो सिंक इन करता है वो चीज़ ना। तो वैसे ही फोटो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत जोर डालते हैं, डॉक्यूमेंट करके उसके बाद वो कैंपेन चलता है, हाँ। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके यूट्यूब पे, और जो भी डोनर है वहाँ पे लिंक रहता है, वो डोनेट करता है। और हम खुद के प्लेटफॉर्म पे तो डालते ही डालते हैं। हम जिस पार्टनर के साथ वो कर रहे होते हैं, हम हमेशा ये भी बोलते हैं कि ये ना, मतलब दोनों को साथ में मिल के करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया डोनेट के करने से या सिर्फ ऑर्गेनाइज मतलब एनजीओ के करने से नहीं होता है उतना। अगर हम दोनों लोग मिल के करेंगे तो हमारे जो आउटरीच होगा वो ज़्यादा होगा, तो जो फंड होंगे वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रेज होंगे। अभी फंड रेज करने के लिए आपकी क्या क्या प्लानिंग रहती है? एक तो ऑनलाइन कैंपेन आप बता रहे हैं, और दूसरा कैसे आप रेज करते हैं फंड को? फंडिंग यूजुअली हमारा, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे दो मेन कोर एरिया हैं, एक है ऑनलाइन फंड रेजिंग, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हम खुद तो फंड रेज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, दूसरा हम CSR के भी काफ़ी इनिशिएटिव्स में कोशिश करते हैं, मतलब हम गारंटी नहीं देते उसका, क्योंकि CSR के साथ बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, लीगल ये वो, तो उसमें हम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के थ्रू होता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू हम पार्टनर को इतना मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम उनको इतना वो जागरूक कर दें कि वो खुद से उन चीज़ों को कर सकें। जैसे मैंने आपके वेबसाइट पे भी देखा है कि आप लोगों ने भी कैंपेन्स को लॉन्च कर रखा है अपने भी वेबसाइट पे, तो वो भी एक तरीके से क्राउड फंडिंग हुआ, है ना। तो ये प्राइमरी हमारा वो रहता है।
अच्छा मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया डोनेट में कितनी टीम हैं और आपके लोग कैसे काम करते हैं? हमारे यहाँ अलग अलग सबका बाइफरकेशन हो रखा है। हम लोग तकरीबन 10 से 12 लोग हैं हमारी टीम में, और सबका अलग अलग बाइफरकेशन हो रखा है। जैसे मैं प्रोग्राम टीम के अंदर आती हूँ, तो जितना भी आपका प्रोग्राम रिलेटेड कैंपेन्स बनते हैं, कैंपेन्स का डिस्कशन होता है, जैसे मैं अभी विजिट पे भी आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे प्रोग्राम टीम के अंदर आता है। फिर एक फंड रेजिंग टीम होती है जो कि अलग अलग फंड रेजिंग का, जैसे मैंने बोला, CSR वगैरह से बात करना, कॉर्पोरेट से बात करना, फिर वॉलंटियर इंगेजमेंट कराना, इन सारी चीज़ों पे फिर वो लोग फोकस करते हैं। उसके अलावा हमारी फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन टीम है। जैसे कोई कैंपेन लॉन्च होता है, फिर हमारी टीम जाती है, फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करती है, उसको एडिट करके फिर उसको कैंपेन के साथ डालना। तो ऐसे ऐसे करके हमारी टीम में बाइफरकेशन हो रखा है। जो भी हमारे लिसनर और व्यूअर आप हम लोगों को देख सुन रहे हैं, अगर डोनेट करना चाहें तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि हम इंडिया डोनेट को ही क्यों चूज करें। तो आप उन्हें क्या समझाना चाहेंगे? क्यों इंडिया डोनेट को ही चूज करें? ये तो देखिए उनके ऊपर है, वो जिसको चूज़ करना चाहे। बट हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि आपने जब अगर कभी डोनेट किया, आपने किसी भी प्रोग्राम में डोनेट किया, तो हम हमेशा ये मेंटेन करते हैं और हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि आपका जो भी डोनेशन है उसकी सारी रिपोर्टिंग आपके पास जाएगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने डोनेट कर दिया लेकिन आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं आई वापस, या आपके फंड्स कैसे यूटिलाइज हुए हैं ये पता नहीं चला। तो ये एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल श्योर होके कह सकती हूँ। हाँ, कि पूरा पारदर्शिता है कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, किसके लिए जा रहा है। जी। और एक हमारे एनजीओ की तरफ से प्रश्न है आपसे कि जब आपको प्रपोजल मिलता है तो क्या क्या देखते हैं आप उसमें? देखिए, जो प्रपोजल, अगर हम क्राउड फंडिंग के हिसाब से बात करें, तो क्राउड फंडिंग में कोई भी प्रपोजल जो होता है उसको डोनर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे कि जो बेनिफिशियरी का डिटेल है, कि वो बेनिफिशियरी का जो डिटेल है वो पूरा अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की बात कर रहे हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आस्क दे रहे हैं, अपना नीड दे रहे हैं, तो वो नीड बहुत क्लियरली उस प्रोजेक्ट में मेंशन होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे नीड ही नहीं पता है कि वहाँ पे क्या है, तो मैं फिर उस चीज़ में मुझे अजीब लगेगा ना डोनेट करने, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं डोनेट क्यों करूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फ़ोटो वीडियो, जैसे मैंने बोला कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पार्टनर से मांगते हैं और इसी पे डिस्कशन होता है, यही हमारा डिस्कशन फेज होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और जाते जाते मेघना मैम, आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, तो हमें लगता है आप बहुत काइंड हार्ट की हैं, तभी एनजीओ में हैं। थैंक यू मैम स्टूडियो में आने के लिए और इंडिया डोनेट के बारे में इतनी सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में थे इंडिया डोनेट के मेघना सिंह तोमर जी। आशा करते हैं कि ये इंटरव्यू से आपको पता चला होगा कि इंडिया डोनेट कैसे काम करती है और कैसे डोनर और जो भी इनके साथ एनजीओ जुड़ते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए और सुनते भी रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।